शैलेश पांडे जी से निवेदन करता हूं कि आप थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। तो हेलो हेलो महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वगुरु स्वामी विवेकानंद जी महाराणा प्रताप को नमन करते हुए आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिला भारतीय जनता पार्टी के युवा श्री रोहित गुप्ता जी के द्वारा आयोजित आज यहाँ पे प्रोफेशनल्स और व्यापारी बंधुओं की मीटिंग में मंच पर विराजमान हमारे नवघर किराना व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी व्यापारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मेरे मित्र और भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने साथी श्री जितेंद्र वैष्णव जी, समाज सेवक आदरणीय श्री सीतारमन गुप्ता जी, इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले श्री रोहित गुप्ता जी और मेरे सामने बैठे हुए सभी व्यापारीगण, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अधिवक्ता जी, सभी प्रोफेशनल, सबसे पहले मैं आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप अपना कीमती समय निकालकर इस मीटिंग में आए। हम सभी जानते हैं कि मीरा भाईंदर शहर में और पूरे महाराष्ट्र में महानगर पालिका के चुनाव का बिगुल बन चुका है और अब हाल फिलहाल में जो महाराष्ट्र में जिला परिषद और ग्राम पंचायत के चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी पूरे महाराष्ट्र में सर्वोच्च बहुमत के साथ सबसे बड़ी पार्टी और सबसे ज्यादा नगर सेवक बनाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है। इसकी भी मैं आप सभी को बधाई देता हूं। और महाराष्ट्र के इस चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक रिकॉर्ड कायम किया है। 48% जो वोटिंग है पूरे महाराष्ट्र में सभी पार्टियों को जो वोटिंग हुई उसमें से 48% वोटिंग सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हुई। ये महाराष्ट्र के इतिहास में ये पहली बार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने ये ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और इससे ये साबित होता है कि पूरे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की जनता, महाराष्ट्र के व्यापारी, महाराष्ट्र के प्रोफेशनल्स वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी जी जैसे एक विश्व नेता है, देवेंद्र फडणवीस जी जैसे एक इंफ्रास्ट्रक्चर मैन और मीरा भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी के पास एक मीरा भाईंदर के आधुनिक शिल्पकार, विकास पुरुष और मैक्रो मैन नरेंद्र मेहता है। ये 3 लेयर में राष्ट्रीय, राज्य और स्थानिक स्तर पर जो भारतीय जनता पार्टी का ये तारतम्य है, आज ये ट्रिपल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी को मीरा भाईंदर शहर में भी एक सर्वोच्च पार्टी बनाती। हम देखेंगे तो इस वक्त पिछले चुनाव में 61 नगर से भारतीय जनता पार्टी की चुन के आएगा और उसके बाद अन्य पार्टियों से 7 नगर सेवक आए, कुल मिलाकर 68 यानी 68 नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त हैं पूर्व। आने वाले चुनाव में जो रुझान दिख रहा है, हम 75 से ज्यादा सीट इस मीरा भाईंदर शहर में महानगर पालिका पर हम जीतने जा रहे हैं, ये मैं पूरे विश्वास से कहता हूं।
और मैं ये विश्वास इसलिए कहता हूं क्योंकि आप हम सभी के साथ, जो इंटेलेक्चुअल समाज है, जो बुद्धिजीवी समाज है, जो प्रोफेशनल्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एडवोकेट है, डॉक्टर्स है, साहित्यकार है, कवि हैं, लेखक हैं और व्यापारी वर्ग, ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। हम राष्ट्रीय स्तर की परिप्रेक्ष्य में देखें तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में व्यापार उद्योग के क्षेत्र में हम ये देखते हैं, जिन उद्योग के क्षेत्र में कांग्रेस के शासन में भारतीय जनता पार्टी बहुत पिछड़ी हुई थी, आज उन क्षेत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार देश में ही नहीं दुनिया में अग्रणी रूप से। उदाहरण के तौर पे मैं अगर कहने जाऊं, कांग्रेस के काल में हम रक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे थे, लेकिन 2014 से जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हुए हैं, उन्होंने विशेष रूप से रक्षा के क्षेत्र में ध्यान केंद्रित किया है। और मैं ये बड़ी खुशी के साथ एक आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। पहले भारत कांग्रेस के शासन में आधुनिक हथियारों का, यानी एयरक्राफ्ट हो, चाहे टैंक हो, चाहे मिसाइल हो, चाहे गोला बारूद हो, चाहे सुरक्षा उपकरण हो, ये हम एक्सपोर्ट नहीं करते थे, हम इंपोर्ट करते थे। हम अन्य देशों पर डिपेंड रहते थे, फिर वो अमेरिका हो, यूरोप हो, रशिया हो। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में आज हम एक एक्सपोर्टर कंट्री बन गए। 3,300 करोड़ का एक्सपोर्ट पिछले साल में भारत सरकार ने, मोदी जी के नेतृत्व में हमने हथियार बेचे। आज हम एक एक्सपोर्टर की भूमिका में काम कर रहे हैं। तकनीक में पहले हर तकनीक हमको इजराइल से, अमेरिका से लेना पड़ता था, रशिया पे डिपेंड रहना पड़ता था, लेकिन आज आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तान का सारी जो मिसाइलें थी वो फेल हो गई, सारे उपकरण फेल हो गए, लेकिन हिंदुस्तान का जो स्वदेशी उपकरण थे, वो स्वदेशी उपकरण ने पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा दिए, पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया। हमने अपने जीवन में कभी यह नहीं सुना था कि हिंदुस्तान कभी पाकिस्तान के अंदर जाकर आतंकवादी अड्डों पर ध्वस्त करता हो, कभी नहीं सुना था। आपने कभी सुना था क्या? कांग्रेस के शासन में कभी सर्जिकल स्ट्राइक का नाम सुना था क्या आपने? कभी एयर स्ट्राइक का नाम सुना था क्या? कभी पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमने कोई लड़ाई लड़ी क्या? लेकिन ये मोदी जी की ताकत है, ये मोदी सरकार की ताकत है कि आज हमारा देश, हिंदुस्तान, भारतीय सेना पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के अड्डों को ध्वस्त करती है। और वो तो वो उससे भी बढ़कर जो उनके सैन्य अड्डे हैं, जहां पर उनके एयरक्राफ्ट थे, जो हम पर हमले की तैयारी कर रहे थे, उन सैनिक अड्डों को भी ध्वस्त करने का काम हमारी भारतीय सेना ने किया और वो मोदी जी के नेतृत्व में किया। तो इस देश को भारतीय सेना पर और मोदी जी पर हम सभी लोगों को फक्र और गर्व महसूस होता है। उद्योग के क्षेत्र में भी अनेक निर्णय मोदी जी की सरकार ने आज ले रही है। पहले आप देखते रहोगे कि हर बात को लेकर कामगारों में स्ट्राइक हो जाती थी। कोई भी नई नीति आती थी तो उस नीति कोई भी बनती है उद्योग के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, तो देश को विकास को आगे बढ़ाने के लिए बनती है। लेकिन जब देश के विकास के लिए, प्रगति के लिए, उद्योग के लिए, व्यापार के लिए कोई भी एजेंडा सरकार लाती थी तो तुरंत उसका विरोध। और ये विरोध मोदी जी की सरकार में एक दो बार हुआ, लेकिन मोदी जी की जो नीतियां रही, मोदी जी का जो स्टैंड रहा, उन्होंने कभी देश के हित के साथ समझौता नहीं। क्योंकि ये देश जितना कामगार, मजदूर
जितना आम जनता से चलता है उतनी ही उपयोगिता व्यापारी और प्रोफेशनल से चलता है। क्योंकि देश के अंदर जो देश चलाने वाले लोग वो चंद परसेंट के लोग जिनके टैक्स से ये देश चलता है, वो आप मेरे सामने बैठे हुए। अगर व्यापारी, प्रोफेशनल और टैक्स पेयर्स जो 10% के अंदर में आते हैं पूरे देश के अंदर, वो टैक्स ना दे तो जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है ये कहां से हो रहा है? आज देश में जो भी विकास हो रहा है उस विकास में आपका बहुत बड़ा अमूल्य योगदान है और आपके योगदान के कारण ही आज देश विकास कर रहा है। आपका मोदी जी की नीतियों को, मोदी जी के विचारों को जो समर्थन है, इसके लिए भी मैं हृदय से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और इसीलिए मैं निवेदन करता हूं, जिस प्रकार से मोदी जी ने और नितिन गडकरी जी ने पूरे देश में हाईवेज की जाल बिछा दी, कनेक्टिविटी की जाल बिछा दी, इस देश में कश्मीर के अंदर भी चिनाब के ऊपर कोई बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा पुल बनेगा, एक सपना था। लेकिन इस दुनिया के सबसे बड़े पुल के बनाने के सपनों को भी नरेंद्र मोदी जी ने साकार किया। आज लोग सपना देखते थे कि कश्मीर में लोग पर्यटन के लिए जाएंगे। 1990 को हम लोग भूल नहीं सकते। किस तरह से वहां पर कश्मीरी पंडितों को घर से निकाल कर मारा गया था। कश्मीरी पंडितों की मां, बहन, बेटियों के साथ अत्याचार हुआ था। हम भूल नहीं सकते। 5 लाख से ज्यादा कश्मीरी भाई बहन हिंदू निर्वासित किए गए थे, दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो गए थे। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार कश्मीरी पंडितों का वहां पर फिर से उनको पुनर्वसन कर रही है, उनकी बस्तियों को बसा रही है। फिर से मां शारदा के मंदिर में घंटियां बजने लगी, फिर से पर्यटन कश्मीर में जाने लगे। कश्मीर जो हमारा स्वर्ग नंदन वन है, भारत माता का सिर है, फिर से वो गगन की ओर लहरा रहा है। भारत माता का सिर गौरव से ऊंचा हो रहा है और इसकी देन अगर कोई है वो नरेंद्र मोदी की है, भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। देश में मैं अगर बोलने जाऊं तो अनेक विषय, चाहे वो धर्म का विषय हो, अध्यात्म का विषय हो, व्यापार का विषय हो, उद्योग का विषय हो, कामगार का विषय हो, नारी सशक्तिकरण का विषय हो, युवक सशक्तिकरण का विषय हो, हर क्षेत्र में भारत की प्रगति है। और वही काम महाराष्ट्र में आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जो हमारे मुख्यमंत्री है उनके नेतृत्व में हम कर रहे हैं। वही काम देवा भाव के नेतृत्व में, जिन्हें आज महाराष्ट्र की जनता आई लव देवा भाव कहती है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो विकास मुंबई में खास तौर से हमारे MMR रीजन में हो रहा है, वो भूतों न भविष्य में। किसी ने सोचा नहीं था कि 28 किलोमीटर दुनिया का सबसे बड़ा सागर के ऊपर अटल सेतु बनेगा और ये बनाने का काम मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस जी ने किया। जिससे संपूर्ण महाराष्ट्र और मुंबई का विकास होगा और उससे मीरा भाईंदर शहर को भी फायदा और फर्क होगा। आज मेट्रो का जाल बिछाने का काम देवेंद्र फडणवीस जी कर रहे हैं। हमारे इस मीरा भाईंदर शहर में भी देवेंद्र फडणवीस जी नरेंद्र मेहता जी के प्रस्ताव पर उन्होंने यहाँ पर मेट्रो लाने का काम किया, जिसका अभी एक ट्रायल हम सभी ने देखा कि देवेंद्र फडणवीस जी आकर वहां पर ट्रायल किया। आज इस मेट्रो आने से लोगों को मुंबई जाने आने में आसानी होगी, ट्रैफिक में आसानी होगी, कई सुविधाएं होगी। और सबसे बड़ी सौगात देवेंद्र जी ने ये दी कि जो कोस्टल रोड, हम सोचते थे कि कोस्टल रोड मुंबई के कांदीवली तक था, वो कोस्टल रोड को कांदीवली से भाईंदर से विरार तक लाने का श्रेय मैं देवेंद्र फडणवीस जी को देता हूं। और इस प्रस्ताव को महाराष्ट्र के विधानसभा में किसी ने रखा तो आदरणीय हमारे नेता, कार्य सम्राट विधायक नरेंद्र मेहता जी ने महाराष्ट्र के विधानसभा में कोस्टल रोड को भाईंदर तक लाने का प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव को, सपने को साकार किया आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने। और अब आने वाले समय में ये जो हमारा उत्तर का क्षेत्र है, यहाँ पर कोस्टल रोड बनेगा, विरार तक जाएगा और ये कनेक्टिविटी से इस मीरा भाईंदर शहर का फायदा होगा।
अब मैं बात करूंगा हम जिस क्षेत्र में बैठे, इस क्षेत्र में भी बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत सारे हैं अभी, क्योंकि यहाँ हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक ही नगर सेवक, 3 नगर सेवक अन्य पार्टी के, और कई नगर सेवक तो ऐसे हैं कि वो 20-20 साल से बने पड़े हुए, वो चल भी नहीं पाते, वो बोल भी नहीं पाते, उनको मशीन पर डिपेंड रहता है। अगर हम कदम वो चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे, लेकिन फिर भी नगर सेवक उनको ही बनना है, जैसे कि ऊपर से लिखा गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार प्रभाग क्रमांक 3 में परिवर्तन करेगी। भारतीय जनता पार्टी योगिता जी शर्मा मंडल अध्यक्ष, मैं चाहूंगा व्यासपीठ पर आए। आ गया ना? संदीप चिरानिया जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा व्यासपीठ पर आए। महेंद्र गुर्जर जी, प्रिय शाह जी, कृपया व्यासपीठ पर आए। मैं ये कह रहा था कि इस बार प्रभाग क्रमांक 3 में भारतीय जनता पार्टी क्योंकि मैं 3 महीने से 4 महीने से यहाँ पर घूम रहा हूँ, यहाँ पर जो वातावरण देख रहा हूँ, यहाँ की जनता और आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं। और इस क्षेत्र के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या ट्रैफिक की समस्या है। और जैसे ही नरेंद्र मेहता जी विधायक बने, उन्होंने सबसे पहला काम हमारे क्षेत्र के लिए किया कि जैसलपाल से घोड़बंदर तक जो डीपी रोड पास था, लेकिन पिछली सरकारों ने उस डीपी रोड को काम को रोक के रखा था, उस डीपी रोड के काम को मंजूरी दिलाने का काम आदरणीय नरेंद्र मेहता जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये इस क्षेत्र की समस्या का सबसे बड़ा समाधान होगा, जिससे कि जो ट्रैफिक नोवर रोड पे रहता है, नोवर रोड की ट्रैफिक खत्म होकर ये ट्रैफिक डाइवर्ट होगा। जैसल पार्क से लेकर हमारे ये पीछे का जो इलाका है, आरएनबी पार्क, साहिबाबाद नगर, कस्तूरी पार्क, फिर गोल्डन नेस से लेकर इन लोग कनकिया और घोड़बंदर तक, ये दोनों तरफ उसकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, रोड की ट्रैफिक कम होगी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि यहाँ हमेशा डामर का रोड होने से बार बार खड्डे हो जाते हैं, और इस खड्डों से निजात पाने के लिए आपने देखा होगा मीरा भाईंदर शहर में जो क्षेत्र नरेंद्र मेहता जी के विधानसभा क्षेत्र है, आप उस क्षेत्र में जाकर देखिए, अधिकतर क्षेत्रों में सीमेंटेड रोड बन चुका है। और मैं आपको भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते ये वादा करता हूं, ये आश्वासन देता हूं कि आप हमारे प्रभाग 3 से 4 के चारों नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर चुनकर दीजिए, और हम सबसे पहला काम नौगढ़ रोड, साईं बाबा नगर, सरस्वती नगर, कस्तूरी पार्क, एसपी रोड, आरएनपी पार्क और प्रभाग 3 के सभी गलियों को सीमेंट रोड से बनाएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। पानी की जो समस्या है, आपने देखा होगा देवेंद्र फडणवीस जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने हाथों से नारियल फोड़ा। नरेंद्र मेहता जी जब पहली बार विधायक बने थे तो उन्होंने विधानसभा में प्रस्ताव रखा था सूर्या प्रकल्प का, जो हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट का काम यहाँ पर शुरू है। आप देख रहे होंगे मीरा भाईंदर शहर के प्रत्येक वार्ड में पानी की टांकी का काम चालू है, और आने वाले 3 महीने में भाई और बहनों, 3 महीने के अंदर हमारे शहर को, हमारे इस प्रभाग क्रमांक 3 को, आपके हर घर को 24 घंटा पानी नरेंद्र मेहता और भारतीय जनता पार्टी देगी। ये आप अपने आंखों से इस सपने को साकार होते हुए देखेंगे। ऐसे अनेक विकास के काम, अनेक सामाजिक काम, अनेक सेवा के काम हम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हम कर रहे और करेंगे। मैं इसीलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आने वाले 15 अगस्त को सिर्फ और सिर्फ कमल को देखिए, मोदी जी को देखिए, देवेंद्र फडणवीस जी को देखिए, नरेंद्र मेहता जी के विकास को देखिए। और एक मैं मेरी मन की बात हर जगह कहता हूँ, हो सकता है आपको ये विषय अटपटा लगे, लेकिन मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं
मैं उस पार्टी का महाराष्ट्र प्रदेश का प्रवक्ता हूं जो इस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार पर चलती, जो हिंदू राष्ट्रवाद के विचार पर चलती, जो अखंड भारत के विचार पर चलती है, जो आने वाले समय में देश को अखंड भारत बनाकर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती है। लेकिन ऐसे समय में अगर किसी बांग्लादेश से किसी एक हिंदू दीपचंद की सरेआम पेड़ से लटकाकर हत्या की जाती है, उसे जिंदा जलाया जाता है, उसके बावजूद में हिंदुस्तान के 100 करोड़ हिंदू और पूरी दुनिया के 140 करोड़ हिंदू अगर उस घटना के बाद भी हमारे आंखों में आंसू नहीं आता है, तो हमें विचार करने की आवश्यकता है। और मैं कहता हूं कि इस घटना को देखने के बाद जिस तरह से एक हिंदू को, हमारे भाई को जिंदा जला दिया गया, अगर हमारा खून नहीं खोलता तो खून नहीं पानी है वो। हमें अपने जमीन को जलाने की जरूरत है। आज भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में सनातन की बात करते हैं, और उस प्रकार की घटनाएं अगर हो रही है, ये सिर्फ बांग्लादेश में नहीं, आप अखबार पढ़ते होंगे, न्यूज चैनल देखते होंगे, बांग्लादेश देखिए, बंगाल, पश्चिम बंगाल देखिए, केरला देखिए, किस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे। और बंगाल और केरला को जाने दो साथियों, मुझे बोलते हुए बड़ा दुख होता है कि पहले ये घटनाएं मीरा भाईंदर में नहीं होती थी। 1992 के दंगों में आप भी इस शहर में अगर रहे होंगे तो आपने देखा होगा। मैं छोटा था, मैं इसी नौगर रोड पे रहता था, पूजा अपार्टमेंट में रहता था। ये प्रियक भाई, ये हमारे बचपन के दोस्त है, रोहित जी। दंगा मुंबई में हुआ था, पूरे मुंबई में कर्फ्यू लगा था, लेकिन मीरा भाईंदर शहर में हम लोग रोड पर क्रिकेट खेल रहे थे। क्यों प्रियक भाई? लेकिन आज परिस्थिति बदल गई है। मैं सिर्फ 2 घटना बताऊंगा, लेकिन ऐसी सैकड़ों घटनाएं मीरा भाईंदर शहर में हो रही है। नया नगर में जिस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस दिन क्या हुआ था, हमें भूलना नहीं चाहिए उस घटना। उस दिन जब पूरी देश, पूरी दुनिया दिवाली, महादिवाली मना रही थी, हमारे कुछ भाई बहन जय श्री राम का नारा देते हुए वहां पर जा रहे थे। वहां के जिहादियों ने उन पर हमला किया, भगवान के फोटो से छेड़छाड़ किया, एक हिंदू बहन का सर फोड़ दिया, जबकि पूरी देश महादिवाली मना रही थी। और ये मौका हम हिंदुओं को 550 साल के बाद अयोध्या में मिला कि हमारे रामलला का 550 साल के बाद अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, पूरा देश दिवाली मना रहा था। लेकिन इस मीरा भाईंदर शहर में उस वक्त माहौल में दंगे जैसा माहौल इन जिहादियों ने किया था, हमारी मां बहन बेटियों पर हमला किया था। अभी काशी मेला के अंदर हमारे एक भाई के घर में घुसकर कुल्हाड़ी और चौपर से हमला किया गया। आखिर में सोच कहां से पैदा हो रही है? ये जिहादी सोच के खिलाफ हमें लड़ने की आवश्यकता है। अब लोकसभा के चुनाव में इसी नया नगर में जब वोटिंग हुई तो नया नगर के जो 58 बूथ थे, उन बूथों पर एक तरफा मुसलमानों ने वोट जिहाद किया। लेकिन हम हिंदू, हम चुप रहते, हम सहनशील हैं, हम सहिष्णु हैं, हम कैंडल मार्च निकालते हैं। लेकिन साथियों, मेरे भाइयों, मैं आप सभी से यही निवेदन करने आया हूं, जिस प्रकार का विषैला एक वातावरण पैदा किया गया है, हिंदू समाज के साथ षड्यंत्र किया जा रहा है, इसके खिलाफ हम सभी को एकजुट होने की आवश्यकता है। योगी आदित्यनाथ जी जो कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, हमें इसको समझने की आवश्यकता है। हमें एकजुट होना पड़ेगा। हिंदुओं, हम एकजुट रहेंगे तो ही हम वोट जिहाद से लड़ पाएंगे, तभी हम लैंड जिहाद से लड़ पाएंगे, तभी हम लव जिहाद से लड़ पाएंगे, और तभी हम वोट जिहाद के खिलाफ धर्म युद्ध कर पाएंगे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या इस चुनाव में वोट जिहाद का जवाब हम हिंदुओं को एकजुट होकर एक बूथ पर
हर बूथ पर हिंदुओं को एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग करके धर्म युद्ध करने के लिए आप तैयार हैं? हाथ उठाकर बोलिए, आप तैयार हैं? बोले बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना अमूल्य समय दिया। मेरे वक्तव्य को आपने बड़ी ही गंभीरता से सुना और मेरी बातों का आपने समर्थन दिया, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। मैं इसके लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं और रोहित गुप्ता को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं कि आप इसी तरह से अच्छे कार्यक्रम करते रहिए। और जब एक युवा अच्छा आगे बढ़ता है तो समाज उसका साथ देता है। और मैं इतना जरूर वादा करके जाता हूं कि जो मशीन लगाकर जिनसे चलने नहीं हो रहा है, जिनकी सांस कब थम जाएगी पता नहीं, ऐसे नगर सेवकों को घर बिठाकर भारतीय जनता पार्टी से इस बार युवा नगर सेवक बनाना है, ऐसा हम सभी संकल्प लेकर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की वंदे वंदे। छत्रपति शिवाजी महाराज की, सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की, लंबे मात की, बोले गौ गंगा गायत्री की, सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।